वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए हम पढ़ रहे थे ग्राफ्स। अगर आपने ग्राफ्स का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो वो पहले देख के आ जाइए, क्योंकि ग्राफ्स नीट जेई और सीटी में 12 मार्क्स कंपल्सरी आते हैं और ये बहुत आसान रखे और ये आपको ग्रैप करने हैं। इसलिए आप ग्राफ का लेक्चर नंबर 1 या 2 अगर नहीं देखा तो वो देखिए। और यहाँ देखिए अब हम आज पढ़ने वाले लैटरल पैराबोला। देखिए हाइट डायरेक्टली अब देखिए कौन सी भी वैल्यू अगर रूट में हो, अगर हमें बाहर निकालने हो, उसके दो वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रूट 4 हमने बाहर निकाला तो क्या आएगा, +4 भी आएगा और -4 भी आएगा। कौन सी भी वैल्यू अगर रूट से बाहर निकाले तो रूट 1 भी बाहर निकाला तो +1 भी आएगा और -1 आता है। तो हम देखिए +y -1 x, पहले हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो वहां क्या आएगा, +1 -1। अब x इक्वल टू 4 लेते हैं वहां क्या आएगा, +2 -2। x इक्वल टू 9 लेते हैं -3 +3 -3। x इक्वल टू 6 लेते हैं +4 -2। ये क्या आ गया है, देखिए ये हमने अजम्पशन वैल्यू ली है, हमें वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ लैटरल पैराबोला शेप क्या होता है ये पता करना है, इसलिए हमें वैल्यू दी। अब क्या जब y x इक्वल टू 1 रखे, रूट में x इक्वल टू 1 रखे तो +1 -1, 4 रखे तो 4 +1 -1, x इक्वल टू 9 रखे तो क्या आएगा, +3 -3। अब हमें शेप निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही रहता है, इसलिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जब x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू 1 हो, y कितना है 1। सिर्फ हम पॉजिटिव एक्स लेते हैं, x इक्वल टू 4 हो तो y कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x इक्वल टू 4 है तो y कितना है 2। x इक्वल टू 4 पे y कितना है 2। x इक्वल टू 9 पे y कितना है, x इक्वल टू 9 पे y कितना है 3। x इक्वल टू 9 पे y कितना आएगा 3। इधर तक ही है। आगे देखिए सिर्फ हमने एक क्या है पॉजिटिव y के लिए दो ग्राफ आएंगे, एक नेगेटिव y के लिए एक पॉजिटिव। पहले हम पॉजिटिव y लेते हैं और एक जोड़ते हैं, जोड़ो। एक है लैटरल पैराबोला। लैटरल पैराबोला देखिए x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 9 x इक्वल टू 16 हमने लिया। अगर x इक्वल टू 1 रखे तो +1 -1, लेकिन माइनस का अलग ग्राफ आएगा, प्लस का अलग ग्राफ आएगा। तो पहले हम +1 x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू +1, x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू +2, x इक्वल टू 9 पे y इक्वल टू +3 का ग्राफ निकाला। तो क्या है, इसे कहते हैं लैटरल पैराबोला। में शिफ्ट पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं लैटरल पैराबोला फॉर पॉजिटिव y
अब नेगेटिव वाई के लिए x इक्वल टू 1 होगा तो y क्या है नेगेटिव -1, x इक्वल टू 4 पे y क्या है x इक्वल टू 4 पे y क्या है -2 सॉरी, और x इक्वल टू 9 पे y क्या है -3, x इक्वल टू 9 पे y क्या है -3। यह एक जोड़ते हैं, ये भी क्या है लैटरल पहला वाला क्या आया लैटरल पहला वाला। देखिए दोनों में ग्राफ लैटरल पैराबोला ही आए, लेकिन ये क्या है फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव सॉरी, और ये क्या है फॉर पॉजिटिव वाई। समझ में आया, लिख लीजिए, मैं और एक बार समझाऊंगा। देखिए मैं भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, अब रूट एक्स हमने बाहर निकाला तो क्या आएगा, रूट एक्स अगर बाहर निकाला तो दो वैल्यू आते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स, वैसे अगर प्लस 4 बाहर निकाला +1, अगर रूट एक्स इक्वल टू 1 लिया और वो बाहर निकाला क्या y इक्वल टू +1 -1, एक्स इक्वल टू 4 लिया तो अगर बाहर निकाला +2 -2, एक्स इक्वल टू 9 लिया बाहर निकाला +3 -3, एक्स इक्वल टू 16 लिया बाहर निकाला +4 -2। समझ में आया, अगर आप बाहर निकालते हो दो वैल्यू आते हैं, अगर हमने क्या किया इसका अगला प्लॉट किया x इक्वल टू 1 लेके, अगर फॉर पॉजिटिव x अगर फॉर y पॉजिटिव वैल्यू क्या लिया आया ये लेटर पहला बरा, और नेगेटिव भी लिया तो लेटर पहला बरा, ये किसके लिए फॉर नेगेटिव y और ये किसके लिए फॉर पॉजिटिव y। समझ में, फॉर पॉजिटिव y का अपवर्ड आएगा, फॉर नेगेटिव y डाउनवर्ड आएगा। समझ में आया आपको, अब लेटर पहला बरा भी हो गया है, और इस पे हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आपको सिंपल पिंडो में पता है क्या, ओ हम ऐसे करते हैं टुक 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 टुक, उसका क्या है टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है क्या। देखिए ग्राफ आप अगर आपने ग्राफ पढ़ लिया तो आपको फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला है उसमें आप ग्राफ बना सकते हो। 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन आपके जेल में हुए। हम देखिए भाई t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी, ये किसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पीरियड। ये क्या है उसकी लेंथ, ये क्या है ग्रेविटी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन। देखिए शॉर्ट फॉर्म में एक्सेलरेशन लिखा है, ये क्या है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पीरियड। आपको पता है ना वो बॉब लटकता है उसका टाइम पीरियड है, वो आपको उसकी जरूरत है, लेकिन इसके एक्सपेक्टेशन कैसे है देखिए, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट टी वर्सेस रूट एल फॉर कांस्टेंट, दूसरा टी वर्सेस रूट जी फॉर कांस्टेंट एल, तीसरा टी वर्सेस 1/रूट जी फॉर कांस्टेंट एल, चौथा टी वर्सेस रूट एल बाय जी फॉर कांस्टेंट एल,
टी वर्सेस ये नहीं। देखिए हमें 4 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। 3 4 देखिए क्या फर्क होता है। पहला टी वर्सेस रूट देखिए हमने पढ़ा था y, देखिए y डायरेक्ट टू रूट x हुआ तो क्या होगा, लेटरल पहला पता देखिए यहाँ t और रूट l कैसा है t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l। अब देखिए t वर्सेस क्या निकलना है रूट l, t को हम y एक्सिस पर रखते हैं और रूट l को x एक्सिस पर रूट l। अब देखिए क्या रूट l को क्या आ गया x एक्सिस पर। अब देखिए यहां हमें x यानी क्या दिया है रूट l और y यानी क्या दिया है t। तो देखिए ये क्या है y और रूट l क्या है x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मैंने ग्राफ कौन सा बताया था, स्ट्रेट लाइन। सिंपल है ना। रूट l यानी क्या है x और t यानी क्या है y। तो t की जगह y तो रूट l की जगह x को रखा y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x कौन सा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। अब देखिए यहां स्ट्रेट लाइन क्यों आया, रूट l यानी हमने x लिया है, रूट l यानी x लिया है। अब अगला वाला ग्राफ t वर्सेस रूट g। अब देखिए रूट g नीचे है, यहाँ x एक्सिस पर y एक्सिस पर t और यहाँ रूट g लेते हैं। तो देखिए t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रूट g है। अब रूट g यानी क्या है x और t यानी क्या है y की जगह t की जगह y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और रूट g यानी क्या है x। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए सवाल t वर्सेस 1 रूट g। देखिए 1 रूट g यानी क्या है x और t यानी क्या है y। अब देखिए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रूट g है। देखिए यहाँ से रूट g था, यहाँ रूट g का है नीचे, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g है, यहाँ सिर्फ रूट g लिखा है लेकिन यहाँ 1 रूट g है यानी रूट 1 रूट g है। तो 1 रूट g x है, यहाँ से रूट g x है तो यहाँ क्या है पूरा 1 और रूट g क्या है x और ये क्या है y। तो ये y और 1 रूट g क्या है x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क क्या है, देखिए यहाँ रूट जी सिर्फ x है और रूट जी का है नीचे, तो रूट जी की जगह हमने क्या रखा x, तो रूट जी की जगह x रखा हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल x का ग्राफ कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन यहाँ 1 रूट जी पूरा ही x है तो क्या रखा 1 रूट जी, तो क्या रखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कौन सा ग्राफ आया, स्ट्रेट लाइन। अब लास्ट वाला t वर्सेस रूट l बाय g। देखिए यहाँ t रहता और यहाँ रूट l बाय g। अब रूट l t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट l बाय g। अब देखिए एक ग्राफ में t वर्सेस रूट l बाय g। अब देखिए रूट l बाय g क्या है x, रूट l बाय g क्या है x। तो देखिए और ये y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ये पूरा क्या क्वांटिटी है x, y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, अगर समझ में ना आए तो देखिए मैं और एक बात समझाता हूँ। देखिए देखिए अगर आपको दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी क्या रखने का y एक्सिस पर रखने का और क्वांटिटी x एक्सिस पर। हमें पहली कौन सी क्वांटिटी है
टी वर्सेस रूट यल की, एक y एक्सिस पे रखने का और एक x एक्सिस पे रखने का। देखिए यहाँ रूट यल कहाँ रखा हमने, x एक्सिस पर, और एक क्वांटिटी कहाँ रखा, y एक्सिस पर। देखिए प्रॉब्लम है क्या है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यल। अब रूट यल हमने क्या रखा है, x एक्सिस पर, रूट यल क्या है x है और t क्या है y। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आया तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? दूसरा ग्राफ, ये क्या है रूट जी और ये क्या है टी, क्या है टी। अगर टी वर्सेस जी हमने निकाला, टी वर्सेस रूट जी निकाला तो क्या आएगा, रूट जी की जगह x और टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 रूट जी, y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 x, क्या आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रूट जी की जगह पे हमने कहा x, y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 x का क्या आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया? देखिए टी वर्सेस रूट यल बाय जी 1/g, एक क्वांटिटी y एक्सिस पे एक क्वांटिटी x एक्सिस पे, टी यह लिया 1/√g यह लिया, तो 1/√g क्या है x, 1/√g की जगह x रखा और t की जगह y, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आया, क्या आया स्ट्रेट। अब एक क्वांटिटी y एक्सिस पे रखो, एक क्वांटिटी x एक्सिस पे, और जो क्वांटिटी x एक्सिस पे रखेगा उसकी जगह फॉर्मूला में क्या रखो x, और दूसरी जो क्वांटिटी y एक्सिस पे रखे उसकी जगह y रखो। अगर हमने पढ़ा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x आया तो स्ट्रेट लाइन, इसलिए आप t वर्सेस रूट यल बाय जी x एक्सिस पर और t y एक्सिस पर, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यल बाय जी क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्या आएगा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? लिखिए और इस पे और लेते हैं प्रॉब्लम। अब देखिए अब होने वाला है असली मतलब, एक ही फॉर्मूला में कितने ग्राफ बन गए देखिए। अब देखिए टी वर्सेस यल, टी वर्सेस यल, देखिए ये क्वांटिटी एक क्वांटिटी कहा लेने का y एक्सिस पे क्वांटिटी x, t वर्सेस यल। अब देखिए यहाँ t इक्वल टू क्या है y और ये इक्वल टू क्या है x। समझ में आया? अब देखिए रिलेशन क्या है, t डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट यल, बरोबर है। तो यल क्या है x और t क्या है y, y की जगह t की जगह y और यल की जगह x, y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट x, मैंने बताया था y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रूट x आया, इसलिए पर अब अभी पढ़ा है क्या आता है लैटरल पैराबोला। समझ में आएगा? इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखिए यहाँ रूट यल यानी x है और यहाँ यल यानी x है। समझ में आएगा? यहाँ रूट यल यानी x है, रूट की यहाँ रूट यल की जगह हमने क्या रखा है ये x रखा है, पूरा रूट यल ही x है और x रखा तो क्या है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ सिर्फ यल यानी x है, यल की जगह x रखा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x का ग्राफ कौन सा आता है बेटा, लैटरल पैराबोला। समझ में आया? और एक बार समझो, देखिए यहाँ रूट यल फॉर्मूला क्या है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यल, यहाँ रूट यल यानी x लिया है हमने, ये t वर्सेस क्या है रूट यल, एक y एक्सिस पर एक x एक्सिस पर, यहाँ रूट यल यानी क्या है x, रूट यल की जगह x और t की जगह y, y डायरेक्ट टू x कौन सा आया स्ट्रेट लाइन, और यहाँ सिर्फ यल यानी x है, यल की जगह क्या रखने का x, तो क्या रहेगा y डायरेक्ट टू रूट x, और y डायरेक्ट टू रूट x का कौन सा आता है लैटरल पैराबोला। समझ में आया? और एक फॉर्मूला पे कितने ग्राफ बनते हैं, समझ में आया? हम अगला वाले एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एग्जाम में आ सकता है।
आपको मैं दो एग्जांपल होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ और वो आप सॉल्व कीजिए। k is equal to p square, k is equal to p square by 2m। काइनेटिक एनर्जी ये है, ड्रॉ ग्राफ के वर्सेस p स्क्वायर, के वर्सेस p, के वर्सेस m। यहाँ मास कांस्टेंट है और यहाँ p कांस्टेंट, p यानी मोमेंटम। आपको कोई लेना देना नहीं उससे अभी, लेकिन सिर्फ ग्राफ निकाले। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। और दूसरा f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। draw graph between f and r square। एक ग्राफ आप निकालिए, ग्राफ निकालिए। ये दो ग्राफ आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके आइए, आपका ग्राफ का लेक्चर पूरा हो जाएगा। अब लिख के लीजिए।